ज़्यादा वेट रखेंगे हम बाल तो डेफिनेटली इट विल lead to more hair fall. If we see times have changed. आयुर्वेदा में तो बोलते हैं कि 45 minutes to 2 hours भी अगर हम ऑयलिंग करके रखते हैं तो that is also good enough. देखो एलोवेरा is very hydrating and moisture rich herb. जो फ्रिजी हो रहे हैं बाल और जो अनमैनेजेबल अनटेम्ड हो रहे हैं तो उसको एकदम से बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देगा. जैसे अगर आपको डैंड्रफ हो गया है और इची स्कैल्प हो रहा है तो आप एक चीज़ ढूंढे मार्केट में, नीम ऑयल. जस्ट यूज एग मास्क, कर्ड मास्क एंड एलोवेरा मास्क. तो मे बी 3 महीने आप ये जो है ऑल्टरनेट करके आप लगा के देखो. अगर आपको इनसे फ़ायदा हो गया तो देन आई थिंक योर हेयर हैज़ एक्चुअली आउटग्रोन दिस स्टेज ऑफ स्प्लिट एंड्स. अदरवाइज फिर कटा लो. देखो मॉनसून आने से सिर्फ मौसम नहीं बदलता, आपके बाल भी चेंज हो जाते हैं. ऑफ कोर्स मैंने तो देखा है जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे बालों का टेक्सचर चेंज हो जाता है. स्कैल्प में पता नहीं कितनी तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है. आयुर्वेदा इसमें क्या कहता है, इसको ट्रीट करने का तरीका क्या है, कौन से सिंपल तरीके हैं जिससे आप अपने बालों को संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि बाल हैं तो सब कुछ है. स्वागत है आपका दोबारा द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में. और आज हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर तरुणा यादव. वेलकम डॉक्टर तरुणा, एक बार फिर से स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. डॉक्टर मैं लोगों के सवाल बाद में पूछूंगी, मेरी एक क्वेरी है क्योंकि मेरे बालों में ना एक मतलब जैसे ही वेदर चेंज हो जाता है, एक तो स्कैल्प आपकी ऑयली हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, डैंड्रफ इश्यूज हो जाते हैं, वो तो अलग है. लेकिन एक अलग तरीके का डैंड्रफ पार्ट जो है ना चिपक जाता है बालों में, फिर आप उसको स्क्रैच करके निकालते रहते हो, उसमें से कुछ लिक्विड फॉर्म निकलता है. वो क्या है, वो जो वहाँ पे एक तरफ डैंड्रफ इकट्ठा हो जाता है, वो क्या रहता है वो? तो हाँ, जैसे मैंने बताया मॉनसून में यूजुअली स्कैल्प ऑयली हो जाता है. डैंड्रफ भी एक नेचुरल फिनोमिना है जो मॉनसून में होता है और वो ऑफकोर्स जब स्कैल्प पे होता है तो वो चिपकने लग जाता है. तो स्टिकी डैंड्रफ एक नॉर्मल चीज़ है. बट अगर हम उसको स्क्रैच करें और उसमें से लिक्विड जैसा कुछ आ रहा है और अगर उसमें पेन हो रहा है, अगर आप उसको स्क्रैच करें तो फिर देन वी शुड नॉट टेक इट एक्चुअली रियली लाइटली. तो वो हो सकता है कि हमें इन्फेक्शन, सेबोरिक डर्मेटाइटिस करके स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाता है, वो हो गया है. तो वैसे केस में रेगुलर शैम्पू, कंडीशनर्स ये सब काम नहीं करेंगे. वैसे केस में हमें मेडिकेटेड जो है प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, मे बी फॉर 3, 4, 5 वीक्स. तो वो उससे कम्प्लीटली चले जाता है. बट वी हैव टू सी के मतलब वी शुड नॉट टेक इट रियली लाइटली कि नहीं डैंड्रफ है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपने आप चले जाएगा. बट अगर आप उसको स्क्रैच करें, उसमें पेन हो रहा है और सम लिक्विड इज़ कमिंग आउट, सो इट एक्चुअली इंडिकेट्स कि इट इज़ मोर देन डैंड्रफ. मैंने सुना है बहुत लोगों के मुंह से जब बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है तो लोग लेमन और सोडा जो है रब करते हैं स्कैल्प में. वो वाकई में काम करता है, ये सिर्फ मिथ है? देखो लेमन एंड सोडा, बिकॉज लेमन में थोड़ी प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ तो हैं, तो वो क्लियर ऑफ तो करेगा. बट आई पर्सनली डोंट रेकमेंड सच हार्श थिंग्स फॉर द स्कैल्प. तो कभी एक आधी बारी लेमन को वो भी डाइल्यूट करके अगर हमने लगाया तो दैट इज़ ओके. बट ऑन अ रेगुलर बेसिस आई डोंट सजेस्ट वेरी हार्श रेमेडीज़ फॉर द हेयर एंड स्कैल्प. देखो हेयर फॉल के इश्यूज ना आजकल बड़े कॉमन हो गए हैं, बड़े कॉमन. लेकिन मॉनसून आते ही फिर से वो प्रॉब्लम डबल हो जाती है. पर मॉनसून में ही क्यों ऐसा होता है? हाँ, सो ये इसलिए होता है क्योंकि मॉनसून में एक्सटर्नल वेदर इज़ मोर ह्यूमिड. So that also impacts our scalp. So scalp becomes more oily, it produces more oil. और हमारे बाल जो हैं वो इतने फ्रिजी और इतने untamed हो जाते हैं कि उनको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है. So that's hair and scalp because बहुत ज़्यादा oily हो जाता है and it attracts lot of dandruff as well. तो there is a possibility कि scalp पे जो है accumulation होता है that actually leads to extra hair fall during the monsoon weather. So a good scalp care actually can help reduce the hair fall during this season. आयुर्वेदा क्या कहता है कि बालों में ऑयलिंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो वो तरीका क्या है? ऑयलिंग तो डेफिनेटली करनी चाहिए क्योंकि आयुर्वेदा में ऑयलिंग को और शिरो अभ्यंगा को बहुत ऊपर रखा गया है. बट हमें सिचुएशन भी समझना चाहिए कि अगर हमारा स्कैल्प ऑयली हो गया है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल वेदर कंडीशंस, तो उस टाइम पे हम उसको और एक्स्ट्रा ऑयल ना दें. वी शुड अवॉइड दैट. सो ऐसे केस में वंस इन अ वीक इज़ फाइन. और उसमें भी हम पर्टिकुलर ऑयल्स लें, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती बस ऑयल लगाए जा रहे हैं. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल वी कैन एक्चुअली पुट इट इन द hair strands rather than putting
ऑन द स्कैल्प। ऑयली स्कैल्प है तो ऑयलिंग उस टाइम पे नहीं करें, मे बी 3-4-5 हफ्ते आप रुक जाइए, उसके बाद ऑफ कोर्स कंटिन्यू करें अपने ऑयलिंग वाले प्रोसेस को। और अगर स्कैल्प नॉर्मल है तो हफ्ते में एक बार ऑयलिंग इज़ गुड। ये भी बात आती है सामने कि जब बारिश होती है और जब हम बारिश में भीग जाते हैं उससे बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो एक्चुअली में पानी इतना ख़राब है बारिश का कि बालों को डैमेज कर सकता है। एब्सोल्युटली, तो दोनों फैक्टर्स हैं। वन, द वाटर इज बेसिकली इन्फ्यूज अ लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड डर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एक तो वो पानी प्योर नहीं है। सेकंड, ज़्यादा वेट रखेंगे हम बाल तो डेफिनेटली इट विल लीड टू मोर हेयर फॉल। तो उस टाइम पे तो होगा। तो कीपिंग इट मोर क्लीन, कीपिंग इट ड्राई, वेरी क्रूशल, इट्स वेरी क्रूशल। आपके पास कभी ऐसे लोग आए हैं जो जिनकी शिकायतें कभी हेयर को लेकर कंसर्न हुई, कुछ स्पेसिफिक कुछ अलग केस आया हो आपके पास? नहीं, ये हमारे पास डैंड्रफ के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं इस टाइम पे, दैट वी हैव नोटिस्ड। एंड पीपल यूजुअली हैव स्टिकी डैंड्रफ ऑल्सो, बट एज वी डिस्कस्ड इनिशियली, अगर मेडिकल कंडीशन है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, तो ऑफकोर्स उसका इलाज अलग तरीके से होता है। हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। सेकेंड कंसर्न इज़ हेयर फॉल, एंड थर्ड इज़ के बाल बहुत ही अनमैनेजेबल हो जाते हैं, बहुत ऐसे खड़े रहते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं। So these are the common concerns that we usually see during the monsoon तो weather. फ्रीजी हेयर को नेचुरल तरीके से कैसे मतलब नॉर्मल किया जाए? मतलब मेरे भी ऐसे ही होते हैं, मैं हेयर वॉश करती हूँ, मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं। तो कैसे उसको नॉर्मल किया जाए अपने एंड पे, या फिर कोई ऐसा तरीका है? नहीं, देखो, अगर फ्रीजी हो रहा है तो मतलब उसमें से कहीं ना कहीं मॉइस्चर लॉस हो रहा है, तो हमें मॉइस्चर तो देना पड़ेगा। अब वो कैसे दे सकते हैं? तो ऐसे केस में अगर आपके बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं तो कंडीशनर लगाना इज़ लाइक वेरी क्रूशल। तो आप हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 बार कंडीशनर ज़रूर लगाएं बालों पे, तो वो उसको टेम कर देगा। क्योंकि वो जो हमारे जो बालों के जो स्ट्रैंड्स हैं जो ऐसे आपके निकलने लग गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको टेम करेगा, एंड देन विल हैव अ स्लीक हेयर स्ट्रक्चर। वन इज़ कंडीशनर, एंड सेकेंड इज़ हफ्ते में 1 या 2 बार मास्क लगा लें। तो मास्क जैसे नेचुरल मास्क हैं, एग वाला मास्क है, एग को आप विस्क करके एंड उसमें आप मे बी 1 और 2 ड्रॉप्स नहीं तो चम्मच हम ऑयल का ले सकते हैं, आलमंड ऑयल उसमें डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मेथी का पेस्ट उसमें हम डाल सकते हैं, फेन्यूग्रीक सीड का पेस्ट उसमें डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मास्क बन जाएगा, इसको हम बालों पे लगाएं, ये पूरा बालों को नरिश करेगा और बाल बेहतर होंगे। तो ये किसी भी हेयर टाइप्स वाले ये एग वाला हम किसी पे भी लगा सकते हैं, एग वाला। अगर जैसे आपके बाल बहुत ऑयली रहते हैं तो उसमें फिर आप ऑयल ना डालें उस मास्क में, हाँ, तो आप ऑयल हटा दें। सो ये करके कर सकते हैं। मॉनसून सीजन में एक चीज और बड़ी कॉमन हो जाती है, बालों में से बदबू आना। वो स्वेटिंग तो एक रीजन हो सकता है, अदर देन स्वेटिंग क्या हो सकता है? नहीं, इट्स बेसिकली कि हमने वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द हेयर एंड स्कैल्प। अगर हम अब स्कैल्प की और हेयर की अगर अच्छे से देखभाल नहीं करें तो डेफिनेटली स्मेल हो जाना इज़ नॉर्मल थिंग, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें यह है कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाल ज़रूर हम वॉश करें और ड्राई रखें, क्योंकि गीले होंगे तो भी इट कैन एक्चुअली लीड टू मोर स्मेल। तो क्या बालों में जब बार बार पसीना आता है तो क्या वो हमारे हेयर रूट्स को वीक कर रहा होता है? डेफिनेटली, क्योंकि पसीना तो बालों पे आ रहा नहीं है, वो तो स्कैल्प पे ही आ रहा है, स्कैल्प पे आ रहा है, एग्जैक्टली। और अगर हम इसलिए रेगुलर वॉशिंग जो है मॉनसून में इज़ वेरी क्रूशल। तो जैसे अगर आपके बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन हेयर वॉशिंग कर सकते हैं। इट्स दैट इम्पॉर्टेंट। तो किस टाइप के हेयर प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए? मतलब जब हम जा रहे हैं मार्केट में लेने के लिए, मॉनसून में स्पेशली बालों की ध्यान रखने के लिए, तो किस तरीके के प्रोडक्ट्स हमें लेने चाहिए कि वो हमारे बालों को फ्रीजी और ऐसे डैमेज होने से बचा सके? सो एक आपको मैं टिप दूंगी। जैसे अगर आपको डैंड्रफ हो गया है और इची स्कैल्प हो रहा है, तो आप एक चीज़ ढूंढें मार्केट में, नीम ऑयल। तो नीम ऑयल जो है उसको अच्छे से काम करेगा, तो आप लगा के उसको 20-25 मिनट स्कैल्प पे लगा के उसको रख सकते हैं और फिर उसको वॉश करें। सो ऑयल में अगर आपका इची और डैंड्रफ वाला स्कैल्प है तो जस्ट लुक आउट फॉर नीम ऑयल, और उसको एक्सेस नहीं करना है, ओनली वंस इन अ वीक।
उसको यूज़ करना है। नाउ सेकंड इज़ शैम्पू। शैम्पू में आप दो या 3 चीज़ें देख सकते हो। वन इज़ भृंगराज, वो बहुत ही एक अच्छी हर्ब है, तो भृंगराज बेस्ड शैम्पू, हर्बल शैम्पूज़ अवेलेबल हैं। आंवला बेस्ड शैम्पूज़ बहुत अच्छे रहेंगे, तो वो आप लगा सकते हो। और तीसरा एक हिबिस्कस के भी आते हैं, तो हिबिस्कस, ये तीनों जो हर्ब्स हैं इनका बालों पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है, तो ये कर सकते हैं। ये भी नहीं करना है तो हमारा एक बहुत ही एंशिएंट रेमेडी है, होम रेमेडी है, आंवला, रीठा, शिकाकाई। तो आंवला, रीठा एंड शिकाकाई को हम अगर ओवरनाइट सोक करते हैं तो उसका फिर हम जो है जो वाटर है उसको हम अपने बालों को धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा जो है बालों पे काम करता है। अगर बारिश में बाल भीग जाएं तो ऑफ कोर्स उसको ड्राई तो करना ही चाहिए, कि हमें नॉर्मल शैम्पू से वॉश भी कर लेना चाहिए इंस्टेंटली? यस 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 100%। तो क्योंकि बाल विदाउट यूजिंग अ शैम्पू वो क्लियर नहीं होंगे, सो यू कैन एक्चुअली यूज मे बी लिटिल बिट ऑफ शैम्पू, नॉट टू मच, बट यस उसको आप ज़रूर क्लियर ऑफ करें। सोशल मीडिया पे एक जो चीज़ है काफ़ी ट्रेंड करती है और लोग अप्लाई भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, प्याज का रस। तो ये प्याज का रस एक्चुअली वर्क करता है? कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है बालों में, और ये किस तरीके से काम करता है हमारे बालों पे? देखो प्याज का रस जो है इफ़ेक्टिव है, बिकॉज़ अनियन जूस में यूजुअली सल्फ़र होता है, तो वो कहीं न कहीं हमारे हेयर फॉल को तो रोकने में हेल्प करता है। सो अनियन जूस बेसिकली हम अनियंस को ग्रेट करके और उसका जूस निकाल के एंड मे बी विद अ ड्रॉपर और मे बी विद फिंगर्स ऑल्सो वी कैन एक्चुअली डिप एंड देन वी कैन एक्चुअली डू अ लिटिल बिट ऑफ मसाज। तो वो कर सकते हैं उसको 20 मिनट्स हम रखें अपने स्कैल्प पे एंड देन वी कैन वॉश इट ऑफ। इसको ओवरनाइट रख सकते हैं? ओवर मतलब इट विल एक्चुअली स्मेल वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो हाफ एन आवर इज़ अ गुड गुड ड्यूरेशन, वो उतना उसमें काम वो कर देगा। क्या उस अनियन के रस में कुछ और चीज़ें मिलाकर भी अप्लाई किया जा नहीं, सकता वो तो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें तो आई विल नॉट रिकमेंड, बट उसको आप लगा सकते हैं, कीप इट फॉर हाफ एन आवर एंड देन वॉश ऑफ। है? बचपन में बहुत ऑयलिंग हुई है हमारे, अब क्या है कि आजकल के पेरेंट्स भी करते नहीं है ना? लेकिन ऑयलिंग जब हमारे टाइम पे होती थी तो पूरे हफ्ते बालों में तेल लगा रहता था, तब तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। लेकिन अब ऑयलिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कहीं से हम सुनते हैं कि ऑयलिंग करके पूरे टाइम रखना नहीं होता, आपको वॉश कर लेना चाहिए। इतना डिफरेंस क्यों है? ये this is a good question. You know, if we see times have changed. You know, पहले इतना पोल्यूशन भी नहीं होता था, तो जैसे अभी मैं बोल रही थी कि ऑयली हेयर वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं डस्ट को और यू नो पॉल्यूटेंट्स को और यू नो अदर थिंग्स, तो नेचुरल है कि वो स्कैल्प पे एक्यूमुलेट होते हैं, तो नेचुरल है कि फिर तो होगा। और जब आप बच्चे थे तो आप इतना बाहर भी नहीं जाते थे ना, इतने एक्सपोज नहीं थे, आप घर में सेफ एनवायरनमेंट में ये होते थे, तो वहाँ पे आप आपका स्कैल्प तो क्लीन ही रहेगा। बट स्टिल माय एडवाइस इज़ कि हम बहुत ज़्यादा टाइम तक स्कैल्प पे तो ऑयल को ना रखें, बिकॉज स्कैल्प अपना नेचुरल ऑयल भी प्रोड्यूस करता है, तो ऑयलिंग करें, ओवरनाइट रख सकते हैं एंड देन वॉश ऑफ नेक्स्ट डे। और आइडली आयुर्वेदा में तो बोलते हैं कि 45 मिनट्स टू 2 आवर्स भी अगर हम ऑयलिंग करके रखते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो यू नो गुड इनफ। ओके। एलोवेरा भी कहीं न कहीं बालों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है। वो किस तरीके से काम करता है और कैसे अप्लाई करना चाहिए उसे? देखो एलोवेरा इज़ वेरी हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चर रिच हर्ब, तो उसका वो जेल है वो हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, तो बालों पे वो एकदम से जाके बालों को पूरा हाइड्रेट करता है, तो हमें वो जेल उसको प्रॉपर अच्छे से उसको मिक्स करके और पूरे हमें अपने बालों पे उसको अच्छे से लगाना चाहिए। स्कैल्प के साथ लगा सकते हैं बिल्कुल, वो तो बहुत ही अच्छा हाइड्रेट करेगा, हीलिंग करेगा, सूदिंग करेगा, नेचुरल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी उसमें होते हैं, तो वो लगा के एंड हाफ एन आवर के बाद में आप उसको वॉश करें, तो वो एकदम आपके जो फ्रिजी हो रहे हैं बाल और जो अनमैनेजेबल अनटेम्ड हो रहे हैं, तो उसको एकदम से बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देगा बालों को। कोई एलोवेरा मास्क आप बता सकती हैं हमारे ऑडियंस को, ताकि बालों को थोड़ा-सा और कंडीशनिंग और नॉर्मल कर सकें? हाँ, सो देखो एलोवेरा में उसको अच्छे से उसको जेल को भी ऐसा बना लें कि जो ईज़िली हमारे उसमें लग पाए। अब उसमें हम अपने बालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें हम डाल सकते हैं। बालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है अगर हमें बालों को थोड़ा थिक करना है तो मेथी सीड्स का पेस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो मेथी सीड्स का पेस्ट हम उसमें अच्छे से उसको क्रश करके वो थोड़ा-सा उसमें मिला सकते हैं, तो अच्छा पेस्ट बन जाएगा। सेकंड जो है हिबिस्कस फ्लावर जो होता है,
तो हिबिस्कस फ्लावर भी बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसका भी हम पेस्ट बना के अच्छे से वो हम उसमें डाल सकते हैं और फिर वो हम एलोवेरा पैक अपने बालों पे लगा सकते हैं। एलोवेरा तो आप अगर विदाउट एडिंग एनीथिंग्स भी लगाओगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। कहते हैं कि नॉर्मल 100 बाल गिर जाएं तो वो नॉर्मल है, नॉर्मली देखा जाए तो क्या ये सच में है या फिर ये कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके कंसर्न रेज हो जाता है कि हाँ अब ज़्यादा बाल, अब जब हेयर फॉल होता है तो कौन गिन रहा होता है कि ये 100 बाल टूटे हैं या 50 बाल टूटे हैं, तो हम कैसे मेजर करें कि हाँ यहाँ पे कुछ सीरियस इशू है? राइट। नहीं देखो 40-50 अप टू 100 ऑल्सो नॉर्मली थोड़ा हेयर शेडिंग होता रहता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हेयर साइकिल। तो वो हेयर साइकिल चल रही है तो उसमें देयर इज़ अ फेज़, एक ग्रोथ फेज़ होता है और एक फॉल फेज़ होता है। तो ग्रोथ में ग्रोथ हो रही होती है, इन बिटवीन जो है थोड़े बहुत बाल 40-50 स्ट्रैंड्स गिरना इज़ नॉर्मल। बट जब हेयर फॉल की जो स्टेज आती है उसमें 40-50-100 से ज़्यादा ही होता है। तो वो आपको विजिबली दिखाई देता है, आपको पता चलेगा कि आपके कॉम्ब में एवरी टाइम यू कॉम्ब वो पूरा बाल से भर जाता है, या एवरी टाइम यू कॉम्ब आपको फ्लोर पे बहुत सारे बाल दिखते हैं। तो वो डिफरेंट है। तो जो नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है दैट इज़ नॉट हेयर फॉल, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है कि कुछ बाल टूटेंगे तभी तो नए ग्रो होंगे ना। अगर हमारे स्कैल्प पे कुछ निकल रहा ही नहीं है तो नई चीज़ें ग्रो कैसे होंगी, तो वो तो पार्ट है उसका। बट लेकिन हमारी जो हेयर साइकिल है वो टेलोजन फेज में भी जाती है विच इज़ अ हेयर फॉल साइकिल। तो उसमें हमारा हेयर फॉल होता है क्योंकि फिर नए हेयर ग्रोथ होंगे उसके बाद में। सो दैट साइकिल इज़ यूजुअली 2 से 3 महीने। तो कभी कभी हम देखते हैं कि सब कुछ कर रहे हैं बट वो बाल टूटे ही जा रहे हैं, टूटे ही जा रहे हैं, और कोई हमें ऐसे हेल्थ कंडीशंस भी नहीं है लाइक थायराइड और एनी अदर थिंग, और टूट रहे हैं। सो दैट्स बेसिकली कि वो हमारा बाल जो है टेलोजन फेज से गुजर रहा है, तो वो होगा। बट लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप वो फेज ओवर होगी, वो फिर वो ग्रोथ फेज में आ जाएगा एंड देन द हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ विल एक्चुअली हैपन। तो हेयर की भी एक अपनी साइकिल है जो होती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से मॉनसून सीजन में बालों का ध्यान रखते हुए हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? देखो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि प्रिंसिपल तो कॉमन ही रहेगा कि हम अपने गट हेल्थ पे ध्यान दें क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो स्लो है। वन थिंग इज़ दैट, सेकंड वात बढ़ जाता है बॉडी में और पित्त अक्यूमुलेट हो जाता है। तो 3 चीज़ें होती हैं। तो डाइजेस्टिव फायर को वो करने के लिए हम फ्रेशली मेड खाना, थोड़ा स्पाइसेस डाल के वो सब चीज़ें करें। और जो वात बढ़ रहा है जिसकी वजह से ड्राइनेस आ रही है, ये जो बाल फ्रिजी हो जा रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा-सा अपनी डाइट में जैसे घी ऐड कर सकते हैं। बट लेकिन वो ताज़े खाने में ही, ऐसे नहीं कि कि हमने फ्रिज से निकाला उसको गर्म कर रहे हैं, उसमें घी भी डाल रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी बैड थिंग दैट वी कैन एक्चुअली डू टू आवर बॉडीज़ तो फ्रेशली में जैसे हमने दाल ताज़ी हमारे घर में बनी है, ताज़ी सब्जियां बनी हैं, उसमें हम हाफ अ टी स्पून घी डाल के खा सकते हैं, कंसिडरिंग के कोलेस्ट्रॉल और ये सब वो ना हो। वो आपके जो है इंटरनली उसको मॉइस्चराइज भी करेगा। और जो है बाकी अपने हेयर केयर पे हमें ध्यान देना चाहिए, विटामिन सी रिच फूड लेने चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। सो दीज थिंग्स एक्चुअली दे रियली हेल्प। सो कुछ मिथ्स और फैक्ट वाले मैं आपसे सवाल पूछूंगी। ऐसा सच है कि नहीं, आप बताइएगा कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मॉनसून में बालों की समस्या क्यों बढ़ जाती है? आयुर्वेद क्या कहता है इस पे? नहीं, आयुर्वेदा इज़ अ नेचुरल साइंस, इज़ अ साइंस ऑफ नेचर। एंड नेचर में वेदर चेंज हो रहा है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस, नेचर की साइकिल है। गर्मियों में अलग कंसर्न्स है, विंटर में अलग कंसर्न्स है, मानसून में अलग कंसर्न्स है। तो हमें हमें दिख ही रहा है कि मानसून में ह्यूमिडिटी है और मॉइस्चर है, तो नेचुरली उससे स्किन भी इम्पैक्ट होती है और बाल पे इम्पैक्ट होते हैं और हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो ये आयुर्वेदा में इसके बारे में एक्चुअली में बात करी गई है क्योंकि इतना एक्सेस मॉइस्चर है, तो दैट लीड्स टू मोर हेयर फॉल। किसी तरीके की जड़ी बूटियाँ भी हैं जो बालों के लिए काम करती है? बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ये हर्ब्स जो हैं बालों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। मेरे को नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है क्योंकि बहुत सारे हर्ब्स मेंशन किए जाते हैं सोशल मीडिया में। क्या वो एक्चुअली में हेयर फॉल के लिए वर्क कर सकते हैं? मतलब कौन से हर्ब्स होंगे वो? नहीं, आयुर्वेदा में पूरी एक कैटेगरी है जिसको हम केशे हर्ब्स बोलते हैं, मतलब हेयर बेनिफिटिंग हर्ब्स। उसमें भृंगराज है, रीठा है, शिकाकाई है, लिकोरिश है, आंवला है, जपापति है, ब्राह्मी है, तो बहुत सारे हर्ब्स हैं, फेन्यूग्रीक सीड्स हैं। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इनका जैसे मैंने अभी बताया कि ज़्यादा मतलब
आप होम रेमेडीज़ के फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर का पेस्ट बना के हम अपने उस पे यूज़ कर सकते हैं। आंवला को हम खा के अपने को फ़ायदा करवा सकते हैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई का उसको बॉयल करके उसका पानी हम अपने बालों को धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। भृंगराज के शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं, भृंगराज के ऑयल्स अवेलेबल हैं, तो वो लगा सकते हैं। जड़ी बूटियाँ तो फॉर श्योर हैं, बट हम उसको सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, तो 2 चीज़ें आपके ऑडियंस को मैं बोलूँगी। वन इज़ आंवला, रीठा, शिकाकाई, हमारी दादी-नानी सबने हाँ, ये किया हाँ, हुआ है हाँ, हाँ। एंड ये आज भी इफ़ेक्टिव है। हुँ, तो हुँ। इसका आपको ये ड्राइड आंवला, रीठा, शिकाकाई मिल जाते हैं ईज़िली मार्केट में, तो उसको ओवरनाइट आप सोक करके उसको फिर पानी उसको क्रश करके देन उसका वो लिक्विड को आप यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को धोने के लिए। चलिए लास्ट हमारे उस पे सेशन पे चलते हैं, रैपिड फायर। ओके, मॉनसून में बालों के लिए क्या बेनिफिशियल है, नीम या आंवला? दोनों दोनों है। इन्फेक्शन है तो नीम, नॉर्मल हेयर केयर है तो आंवला। ओके, हेयर ऑयल या हेयर सीरम? डिपेंड्स। हेयर ऑयल इन आयुर्वेदा, बट जल्दी इम्पैक्ट चाहिए तो हेयर सीरम। ओके, हेयर सीरम एक्चुअली वाकई में जैसे हम लोग बहुत सारी जगह देखते हैं कि बाल फ्रिजी हैं, आप हेयर वॉश करने के बाद तुरंत सीरम लगा लो, तो वो क्या बालों को फ्रीजी होने से एक्चुअली में रोकते हैं? दैट रियली वर्क्स, और ये सिर्फ दिखावटी है? डिपेंड करता है कि कौन सा सीरम आप लगा रहे हो, स्कैल्प का सीरम लगा रहे हो, बालों का सीरम लगा रहे हाँ, हो, हाँ, हाँ। और उसमें है क्या। तो अगर जैसे अगर सीरम में इंग्रेडिएंट्स वैसे हैं जो बालों को फ्रीजी होने से रोकेंगे तो डेफिनेटली वो काम करेगा। और सीरम की क्योंकि कंसिस्टेंसी लाइट होती है तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट हाई होता है। अच्छा, ऑयली नहीं होते उससे बाल? ऑयल? नहीं, डिपेंड करता है कि आप सीरम लाइट वेट सीरम ले रहे हो, अब सीरम कौन सा ले रहे हो, तो बिकॉज ऑप्शंस भी तो बहुत सारे अवेलेबल है ना मार्केट में, एक्चुअली यू नो। घर का नुस्खा या मार्केट का प्रोडक्ट? घर का नुस्खा बट वेल कैलकुलेटेड। ओके, मॉनसून का सबसे बड़ा हेयर दुश्मन कौन सा है, पसीना, बारिश या ह्यूमिडिटी? पसीना, फिर ह्यूमिडिटी, फिर बारिश। मतलब दोनों ही, तीनों ही मतलब कल्प्रिट तीनों ही हैं। हाँ, तीनों ही वो करेंगे इम्पैक्ट। एक आदत जो आज से छोड़ देनी चाहिए हेयर केयर के पर्पज से? बालों को गीला रखना नहीं, मतलब कि बहुत टाइम तक अगर गीले हो गए तो उनको जल्दी से ड्राई करना है। अपना वेदर के हिसाब से, एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा हेयर केयर चेंज ज़रूर करें, क्योंकि हर वेदर की अपनी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सेम ही चीज़ें लगाते रह रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स लॉन्गर रन में। अब जैसे मानसून है तो रिक्वायरमेंट्स अलग है, समर्स में रिक्वायरमेंट्स अलग थी, विंटर्स में अलग होंगी, तो थोड़ा सा वो थोड़ा ध्यान ज़रूर दें कि इस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके हिसाब से उसको फॉलो करें। और कौन सी हैबिट है जो आज से शुरू कर देनी चाहिए? बालों के लिए यस। देखो, एक अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो करें, और अच्छा हेयर केयर रूटीन होता है हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयलिंग करना, उसको 45 मिनट्स से 2 आवर्स तक रखना। एक सल्फेट फ्री शैम्पू से, हर्ब्स बेस्ड शैम्पू, भृंगराज का, आंवला का शैम्पू से हफ्ते में 2 या 3 बार बाल धोना। बाल ज़्यादा फ्रिजी हैं या बहुत ड्राई रहते हैं तो कंडीशनर का यूज़ करना। तो ये चीज़ें ज़रूर करें। एंड उसके अलावा जैसे नीम का कॉम्ब अवेलेबल है आजकल, तो वाइड टूथ कॉम्ब आप लें, जिससे कि बाल ज़्यादा टूटे नहीं, है ना, तो वो करें। बहुत ज़्यादा एक्सेस स्टाइलिंग ना करें, मतलब स्टाइलिंग करें बट इट शुड नॉट कॉस्ट द हेल्थ ऑफ योर हेयर। तो जैसे बहुत सारे लोग हेयर ड्रायर्स एंड ऑल दोज स्ट्रेटनर्स और वो सब करते हैं, आप करिए, बट उसको फिर राइट प्रोडक्ट्स के साथ में उसको मैच करके फिर उसको यूज़ करिए। एक मेरा पर्सनल सवाल है, बहुत ज़्यादा ना ये स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, क्या करूँ इनका? मतलब इनको कटवाने के अलावा कोई ऑप्शन है एक्चुअली कि नहीं? एक्चुअली स्प्लिट एंड्स का हमने अपनी इसमें प्रैक्टिस में भी देखा है कि यूजुअली उनको बंद करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप मास्क लगा सकते हैं, जैसे एग का मास्क है, एलोवेरा का मास्क है, आप 2-3 महीने आप लगा के देखो, हो सकता है अगर आपको इम्पैक्ट दिखता है, इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि वो दिस एग इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन और आप बालों पे लगा रहे हो, तो डेफिनेटली वो जो है हेयर की क्वालिटी को बेटर करेगा, तो वो आप लगा के देख सकते हो। सो जस्ट यूज़ एग मास्क, कर्ड मास्क एंड एलोवेरा मास्क। तो मे बी 3 महीने आप ये जो है अल्टरनेट करके आप लगा के देखो, अगर आपको इनसे फ़ायदा हो गया तो देन आई थिंक योर हेयर हैज़ एक्चुअली ग्रोन आउटग्रोन दिस स्टेज ऑफ स्प्लिट एंड्स, अदरवाइज फिर कटा लो। वही तो प्रॉब्लम है, कटवाना नहीं चाहती, इसलिए सोच रही हूँ कोई तरीका मिल जाए इसको ख़त्म करने के लिए। नहीं, ट्रिम एक्चुअली क्या है, यहाँ से आप कट कर सकते हो इतना, लेकिन इतना कटवा ही सकती हो, लेकिन जब यहाँ तक आपके स्प्लिट एंड्स हैं तो मैं इतना तो ऑफ कोर्स
नहीं बलिदान दे सकती। हाँ नहीं, बट आप अगर इसको करोगे तो इतना जल्दी ग्रो हो जाएगा वो। तो ग्रोथ ऐसा नहीं कि वो उतना ही रह जाएगा, विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपके हेयर इतने ही ग्रो हो तो एक जाएंगे। एज पे आके हेयर ग्रोथ रुक नहीं जाती है, ऐसा तो नहीं होता? हाँ नहीं, आपका हेयर ग्रोथ डेफिनेटली रुक जाती है, लेकिन अगर आपके जब आप आपकी ग्रोइंग साइकिल में आपकी हेयर ग्रोथ कितनी थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हेयर ग्रोथ आपकी ग्रोइंग साइकिल में इतनी थी, तो आपके हेयर वहाँ तक तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो इतने हो जाएंगे, यू नो। अगर आपके उस टाइम पे आपकी ग्रोइंग एज में अगर आपके बाल यहाँ तक ग्रो हुए हैं, तो आप बड़े होने के बाद भी आप कटवाओगे तो भी वो वहाँ तक ग्रो होंगे। चलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर तरुणा। अगेन मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि अगर मेरे से बाय चांस कोई सवाल रह गया है, क्योंकि ऐसा होता है कि ना हमारे पास टाइम पीरियड थोड़ा कम होता है और सवाल हमारे पास लिमिटेड होते हैं। अगर बाय चांस मुझसे कोई सवाल रह भी गया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपके उस सवाल का जवाब देने के लिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ।